स्कंद पुराण में इस एकादशी की महिमा का वर्णन किया गया है। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे वासुदेव, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है? कृपया आप मुझे बताएं। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे नृपश्रेष्ठ, नारद मुनि ने भी यही प्रश्न एक बार कमल पर विराजित ब्रह्मा जी से किया था कि इस विजया एकादशी के पालन द्वारा क्या पुण्य प्राप्त होते हैं। तब ब्रह्मादेव ने उत्तर दिया, हे नारद, मैं तुम्हें सर्व पापों का हरण करने वाली एक कथा सुनाता हूँ। यह एकादशी अपने नाम के अनुरूप फलदायक है। बहुत समय पहले जब राजा रामचंद्र 14 वर्षों के लिए वनवास पर गए थे और अपने भ्राता लक्ष्मण व भार्या सीता के साथ पंचवटी में भिक्षुक की भांति रहे, वहां से रावण ने सीता का हरण किया। इसी दुख में व्याकुल राम वन वन भटकते हुए सीता की तलाश में घूमने लगे। रास्ते में उन्हें मरणासन्न जटायु मिला। फिर उन्होंने कबंध राक्षस का वध करके सुग्रीव से मित्रता की और वानर सेना को संगठित किया। हनुमान भगवान राम की मुद्रिका लेकर सीता की खोज के लिए लंका गए। वहां से लौटने पर हनुमान ने सीता के लंका में होने का समाचार दिया। अब लंका तक पहुंचने के लिए अगाध सागर को पार करना था, जिसका कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। लक्ष्मण ने कहा, महाराज, आप ही आदि देव और पुराण पुरुषोत्तम हैं। आपसे कुछ भी अज्ञात नहीं है। इस द्वीप में बकदाल्भ ऋषि रहते हैं। पास ही उनका आश्रम है। हे रघुनंदन, उनसे इस समस्या का समाधान पूछते हैं। लक्ष्मण के कथनानुसार प्रभु रामचंद्र जी मुनि बकादाल्भ के पास उनके आश्रम गए। वे उन्हें सादर प्रणाम किया। तब मुनिवर ने पहचाना कि यही परम पुरुषोत्तम भगवान हैं। मुनि ने भगवान के आगमन का कारण पूछा। भगवान ने उत्तर दिया, हे ब्राह्मण, हे महान ब्राह्मण, मैं यहाँ लंका पर चढ़ाई करके रावण का संहार करने आया हूँ। कृपया करके इस अगाध सागर को पार करने का उपाय बताएं। मुनि ने उत्तर दिया, हे भगवान राम जी, मैं आपको सभी व्रतों में उत्तम व्रत बताऊंगा, जिसका पालन करने से आप निश्चित ही रावण पर विजय प्राप्त करेंगे और आप अनंत काल तक महिमान्वित होंगे। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी के पालन से विजय मिलती है। हे राजन, दशमी के दिन सोने, चांदी, पीतल, तांबे या मिट्टी के कलश की स्थापना करें। उसके उपरांत एकादशी के दिन पुष्पमाला, चंदन, सुपारी, नारियल अर्पण करके उस कलश की पूजा करनी चाहिए। रात भर कलश की पूजा करनी चाहिए। घी का दीपक जलाने से व्रत की अखंड सिद्धि होती है। उसके उपरांत द्वादशी के दिन नदी या तालाब के किनारे उस कलश की विधिवत पूजा करके उस कलश को किसी ब्राह्मण को दान दे देना चाहिए। श्री राम, आप इस व्रत का पालन करें, इससे आपको विजय प्राप्त होगी। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद, बकलादाभ मुनि ने निर्देशानुसार प्रभु श्री रामचंद्र ने विजया एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से श्री रामचंद्र जी विजयी हुए। हे पुत्र, इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य को इस जीवन में विजय प्राप्त होती है और अक्षय परलोक प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, इस एकादशी का पालन करना चाहिए। इस एकादशी का महात्म्य पढ़ने या सुनने मात्र से अश्वमेध यज्ञ का पुण्य प्राप्त होता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। विजया एकादशी की जय।